शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6वीं बार केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा केदार के दर्शन करने के साथ ही पूजा अर्चना भी की। इस दौरान पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश के चंबा के खास पोशाक चोला डोरा में दिखे। केदारनाथ में लगभग अपने 2.5 घंटे के कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने 946 करोड़ की लागत से बनने वाली सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे परियोजना का शिलान्यास किया। इसके बाद पीएम मोदी ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके बाद प्रधानमंत्री भारत के आखिरी गांव के नाम से मशहूर माणा गांव पहुंचे। समुद्र तल से 10,227 फीट की ऊंचाई पर सरस्वती नदी के किनारे बसे माणा गांव में पीएम मोदी का पहुंचना ऐतिहासिक भी रहा। पीएम मोदी ने माणा पहुंचने पर सबसे पहले सरस मेले का निरीक्षण करते हुए स्थानीय लोगों से मुलाकात करते हुए वहां के उत्पादों के बारे में जानकारी ली। पीएम मोदी का माणा गांव में स्थानीय लोगों से बातचीत करना दूर सीमावर्ती गांव में रह रहे लोगों के लिए किसी सपने के जैसा ही था। वहीं इस दौरान पीएम मोदी का स्वागत करते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने पौना और झुमेलो नृत्य भी प्रदर्शित किया। वहीं बद्री विशाल और बाबा केदारनाथ के जयकारे के साथ पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि उनका अंतर्मन कहता है कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा। उन्होंने 25 साल पुरानी बातों को याद करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने 25 साल पहले माणा में बीजेपी कार्य समिति की बैठक बुलवाई थी और कहा था कि जिस दिन उत्तराखंड बीजेपी के दिल में माणा का महत्व पक्का हो जाएगा, उस दिन उत्तराखंड के दिल में बीजेपी का महत्व पक्का हो जाएगा। बाबा के सानिध्य में, बाबा के आदेश से, बाबा की कृपा से पिछली बार जब आया था तो कुछ शब्द मेरे मुंह से निकले थे। वो शब्द मेरे नहीं थे। कैसे आए, क्यों आए, किसने दिए पता नहीं है, लेकिन यूं ही मुंह से निकल गया था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और मुझे पक्का विश्वास है इन शब्दों पर बाबा के, बद्री विशाल के, मां गंगा के निरंतर आशीर्वाद की शक्ति बने रहेगी, ये मेरा अंतर्मन कहता है। ये मेरा सौभाग्य है आज मैं आपके बीच इन नई परियोजनाओं के साथ फिर उसी संकल्प को दोहराने आया हूं। और मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आप सभी के दर्शन करने का मौका मिला है। माणा गांव भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने इच्छा प्रकट की, अब तो मेरे लिए भी सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। सीमा पर बसे आप जैसे सभी मेरे साथी देश के सशक्त प्रहरी हैं। और मैं आज माणा गांव को पुरानी यादें ताजा करना चाहता हूं। शायद कुछ पुराने लोग हो, उनको याद हो। मैं कोई मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, इसलिए सीमा के इस पहले प्रहरी गांव को याद कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। आज से 25 साल पहले जब मैं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, न कोई मुझे ज्यादा जानता था, न मेरा उस प्रकार का कोई पब्लिक लाइफ था। मैं संगठन के लोगों के बीच में ही अपना जीवन गुजारता था, काम करता था। और उस समय माणा में मैंने उत्तराखंड भाजपा की कार्य समिति की मीटिंग बुलाई थी। तो मेरे उत्तराखंड के सारे कार्यकर्ता मेरे से बहुत उस समय नाराज थे, प्रश्न पूछते थे, साहब इतना दूर कितनी मेहनत से जाना पड़ेगा, कितना समय जाएगा। मैंने कहा भाई, जिस दिन उत्तराखंड बीजेपी के दिल में
माणा का महत्व पक्का हो जाएगा ना, उत्तराखंड की जनता के दिल में भाजपा के लिए महत्व बन जाएगा। और उसी का परिणाम ये माणा गांव की मिट्टी की ताकत है। ये माणा गांव के मेरे भाइयों बहनों का आदेश है, आशीर्वाद है कि आज लगातार आपके आशीर्वाद बने रहते हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष गुलामी की मानसिकता से जकड़ा हुआ था, इसीलिए यहाँ पर कभी भी विकास के काम नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि विपक्ष आध्यात्मिक केंद्रों के महत्व को समझ नहीं पा रहा, इसीलिए विकास के कार्यों पर सवाल उठाता है। गुलामी की ऐसी मानसिकता ने हमारे पूजनीय पवित्र आस्था स्थलों को जर्जर स्थिति में ला दिया था। सैकड़ों वर्षों से मौसम की मार सहते आ रहे पत्थर, मंदिर स्थल, पूजा स्थल के जाने के मार्ग, वहां पर पानी की व्यवस्था तो उसकी तबाही, सब कुछ तबाह होकर के रख दिया गया था। आप याद करिए साथियों, दशकों तक हमारे आध्यात्मिक केंद्रों की स्थिति ऐसी रही, वहां की यात्रा जीवन की सबसे कठिन यात्रा बन जाती थी। जिसके प्रति कोटि कोटि लोगों की श्रद्धा हो, हजारों साल से श्रद्धा हो, जीवन का एक सपना हो कि उस धाम में जाकर के मत्था टेक के आएंगे, लेकिन सरकारें ऐसी रही कि अपने ही नागरिकों को वहां तक जाने की सुविधा करने का उनको जरूरी नहीं लगा। पता नहीं कौन सी गुलामी की मानसिकता ने उनको जकड़ के रखा था। यह अन्याय था कि नहीं था भाइयों? यह अन्याय था कि नहीं था? यह जवाब आपका नहीं है, यह जवाब 130 करोड़ देशवासियों का है। और आपके इन सवालों का जवाब देने के लिए ईश्वर ने मुझे यह काम दिया है। भाइयों बहनों, इस उपेक्षा में लाखों करोड़ों जन भावनाओं के अपमान का भाव छिपा था। इसके पीछे पिछली सरकारों का निहित स्वार्थ था। लेकिन भाइयों और बहनों, ये लोग हजारों वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति की शक्ति को समझ नहीं पाए। वो ये भूल गए कि आस्था के केंद्र सिर्फ एक ढांचा नहीं, बल्कि हमारे लिए ये प्राण शक्ति है, प्राण वायु की तरह है। वो हमारे लिए ऐसे शक्ति पुंज है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें जीवंत बनाए रखते हैं। उनकी गौर उपेक्षा के बावजूद ना तो हमारे आध्यात्मिक केंद्रों का महत्व कम हुआ, ना ही उन्हें लेकर हमारे समर्पण भाव में कोई कमी आई। और आज देखिए, काशी, उज्जैन, अयोध्या, अनगिनत ऐसे श्रद्धा के केंद्र अपने गौरव को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहब, वे भी श्रद्धा को संभालते हुए आधुनिकता से उसकी सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर बन रहा है। गुजरात के पावागढ़ में मां कालिका के मंदिर से लेकर देवी विंध्याचल के कॉरिडोर तक भारत अपने सांस्कृतिक उत्थान का आह्वान कर रहा है। आस्था के इन केंद्रों तक पहुंचना अब हर श्रद्धालु के लिए सुगम और सरल हो रहा है। और जो व्यवस्थाएं विकसित हो रही है, वो हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए तो सुविधा है, लेकिन मुझे विश्वास है मेरे देश की नई पीढ़ी 12, 15, 18, 20, 22 साल के नौजवान बेटे बेटियां, उनके लिए भी ये श्रद्धा का आकर्षण का केंद्र बनेंगे। वो हमारी नीति होनी चाहिए। पीएम मोदी के भाषण के दौरान हिमाचल का जिक्र कई बार देखने को मिला। अपने संबोधन के दौरान वो कई बार हिमाचल का जिक्र करते रहे। उन्होंने कहा कि जिस तरह हिमाचल में विकास की गति बढ़ी है, वही गति वो उत्तराखंड में भी देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो उत्तराखंड और हिमाचल में रोपवे का एक बड़ा नेटवर्क बनाने जा रहे हैं। चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी का उत्तराखंड में हिमाचल का जिक्र करना कोई बड़ी बात भी नहीं है। ऐसे में चुनाव से इतर वो स्थानीय लोगों से लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने की बात करते भी दिखे। पीएम मोदी को सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में भीड़ माणा गांव पहुंची थी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही राज्यपाल गुरमीत सिंह और सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्री और सांसद भी माना गांव में मौजूद रहे। संवाद 365 के लिए विके शाह की रिपोर्ट।